हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी आप लोग कर गए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3। बोला है व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणे 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो एक कुआं खोदा जा रहा है क्या जी। यहाँ से कुआं खोद के जो माटी निकल रहा है कुएं से उसको क्या बनाया जाता है जी, एक चबूतरा बनाया जाता है जो कि एक घनाभ के रूप का होता है। किसका जी, इतना। ठीक है, अगर ये घन होता तो इसका लंबाई चौड़ाई क्या होता है जी, बराबर होता। ठीक है, तो आप जानते हैं इसका मतलब मिट्टी जितना निकाला गया है उसका आयतन, ये जो चबूतरा बनाया जाता है उसका आयतन, दोनों आपस में क्या होगा जी, बराबर हो जाएगा। देखिएगा तो इसका व्यास दिया है यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर, कितना जी, 7 मीटर। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा जी, 7/2 हो जाएगा। और इसका ऊंचाई दिया है 20 मीटर, कितना जी, 20 मीटर इसका ऊंचाई दिया है। और इसमें देखिएगा तो 22 मीटर गुणे इतना, मतलब लंबाई का मान दिया है यहाँ से यहाँ तक कितना जी, 22। आइए चौड़ाई का मान दिया है, चौड़ाई आपका ये वाला हो जाएगा कितना जी, इतना 14। हमको यहाँ से एच का मान ज्ञात करना है। तो इसका आयतन और इसका आयतन दोनों आपस में क्या होगा जी, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हल। सबसे पहले मान लीजिएगा, क्या मानिएगा जी, माना कि चबूतरे की ऊंचाई, क्या जी, माना चबूतरे चबूतरे की की ऊंचाई ऊंचाई चबूतरा का मतलब समझते हैं ना, जैसे पीपल के पेड़ और के पीछे नहीं बना होता है उसको क्या बोलते हैं जी, चबूतरे बोलते हैं। तो यहाँ पे कितना जी, इतना। हम अपने बोलचाल की भाषा में इसे चौतरा भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा दिया है, क्या दिया है जी, दिया है चबूतरे का क्षेत्रफल, क्या जी, चबूतरे का क्षेत्रफल कितना जी, क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई यहाँ पे लिख देते हैं कि आपको समझ में आएगा। लंबाई कितना 22 और चौड़ाई 14। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुएं का व्यास कितना दिया है जी, कुएं का व्यास दिया है, ये लिखना जरूरी नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे आते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या होगा जी, यहाँ पे कुएं का आयतन, कुएं का आयतन आयतन इक्वल टू क्या होगा जी, चबूतरे का आयतन होगा ना। तो हो जाएगा चबूतरे का आयतन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुआं किसके आकार का है जी, बेलन के आकार का। तो बेलन का आयतन का फंगला क्या होता है जी, बेलन के आयतन का फंगला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये किसके आकार का है जी, चबूतरा घनाभ के आकार का है। तो घनाभ का आयतन का फंगला क्या होता है जी, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होता है ना। तो यहाँ पे पाई का मान कितना जी, 22/7। आर का मान कितना जी, 7/2। तो 7/2 का होल स्क्वायर मतलब 7/2 गुणे 7/2। यहाँ पे एच का मान दिया है कितना जी, 20। बेलन का ऊंचाई 20 दिया है। यहाँ पे लंबाई का मान कितना जी, लंबाई का मान 14 और चौड़ाई का मान इतना, सॉरी, लंबाई का मान 22 और चौड़ाई का मान 14। हमको यहाँ से एच का मान चाहिए। तो देखिएगा तो ये 7 से 7 खत्म, ये 11 हो गया और ये कटेगा तो ये हो गया 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे 11 गुणे 7 गुणे 10, यहाँ पे चल रहा है 22 गुणे 14 गुणे एच। हमको एच का मान चाहिए तो ये सब संख्या को इधर भेज दीजिए। तो यहाँ पे 11 गुणे 7 गुणे 10, ये 22 और 14, यहाँ पे बच गया एच। ये दोनों क्या है जी, गुणा में, इसलिए इधर भाग में आ गया। 11 एकम 11, 11 दूना 22 हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूना 14 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो ये 5 मार्क्स में कट जाएगा। कितना आ गया जी, 5/2 एच का मान आ गया। इसलिए हम एच का मान कितना लिख सकते हैं जी, एच इक्वल टू, भाग दीजिएगा 2 से 5 में तो 2 दूना 4, एक पॉइंट बैठाएंगे 0, तो 2 × 5 = 10।
कितना आ गया जी? 2.5 मीटर। ये क्या हो गया जी? यही चबूतरे का ऊंचाई हो जाएगा। तो यही क्या हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।